अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। हर वर्ष की तरह निरंतर इस वर्ष भी महादीप चौक स्थित पायनियर कोचिंग सेंटर का मैट्रिक परीक्षा परिणाम 100% सफल हुआ। कुल 62 छात्र छात्राओं में 48 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, 9 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी एवं 5 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का श्रेय पायनियर कोचिंग सेंटर के निदेशक मनीष कुमार, MP राय एवं कृष्ण कुमार को दिया। संचालक मनीष कुमार ने बताया कि यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे को भी मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ से उत्तीर्ण छात्र छात्राएं देश के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यह संस्थान पिछले 12 वर्षों से अररिया जिले में बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। अब आप बताइए कि आपका नाम क्या है? आंचल कुमारी। आंचल कुमारी। और इस परीक्षा में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 362 नंबर, 72%। 72%, बहुत अच्छा। तो फिर आगे क्या करने का इरादा है? आगे डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना, MBBS करना है आपको? यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए, आप इसमें कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 4 से 5 घंटा। सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते यस थे? सर। फिर आपके हॉबी क्या है? क्या करना अच्छा लगता है? खेलना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? पढ़ना। पढ़ना। तो आप तो सिर्फ 4 से 5 घंटे ही पढ़ रहे थे, तो फिर उसके अलावा फिर घर के कामों में अपने माता पिता का भी हाथ बटाते हैं? नहीं सर। नहीं बताते हैं। आप कहाँ से आते हैं पढ़ने के लिए? गैयारी। गैयारी से? इतनी दूर से आप रेगुलरली आ रहे हैं? यस सर। कुमारी झा। राखी कुमारी झा। कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने इस परीक्षा में? 60%। ठीक है। और किस स्कूल में आप? +2 गर्ल्स हाई स्कूल। +2 गर्ल्स हाई स्कूल, अररिया। ठीक है। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउस वाइफ है। तो इसमें आप किसका सहयोग मानते हैं? पहले अपने माता पिता का सहयोग मानते हैं, फिर पायनियर कोचिंग के तीनों सर, किशन सर, मनीष सर, MP राय सर, तीनों सर का सहयोग मानते हैं। और आगे क्या करने का इरादा है? आगे हमको जनरल कंपटीशन में जाना। जनरल कंपटीशन में जाना है। तो फिर आगे की पढ़ाई आप यहीं रहकर करेंगी या बाहर भी जाने का? 12th सर यहीं से करेंगे, उसका पटना। मेरा नाम सुमन कुमार गोसाई है। कितने अंक प्राप्त किए आपने इस परीक्षा में? 363 नंबर, यानी 72%। 72%, बहुत अच्छा। और इसमें आप किसका सहयोग मानते हैं? इसमें आप अपने माता पिता, पायनियर कोचिंग के तीनों सर, पहले कृष्णा कुमार एवं मनीष सर और MP राय सर, तीनों का योगदान मानते हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा घर महादेव चौक अररिया। और आगे क्या करने का विचार है? आगे इंजीनियर बनना चाहता है, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो फिर पढ़ाई अपनी यहीं जारी रखना चाहते हैं आप? नहीं, आगे जाना चाहते हैं, पूर्णिया जाना चाहते हैं। पूर्णिया जाना चाहते हैं। इस बार पायनियर कोचिंग सेंटर का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा रहा। चलिए मिलते हैं हम पायनियर कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर में से मनीष कुमार से। तो प्लीज़ सर, आप बताएंगे आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं कोचिंग में? पायनियर कोचिंग में मैं मैथमेटिक्स लेता हूँ। और मैथमेटिक्स जो लेते हैं आप, जो है उसमें कौन कौन से तरीका अपनाते हैं आप पढ़ाने के लिए? मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम सिंप्लीफाई तरीके से उन बच्चों को सबसे पहले लेते हैं जो सबसे कमज़ोर तबके के हैं। जब तक कि वह सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक हम अदर स्टूडेंट को लेके नहीं चलते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है वह समझ गया, तब उसको हम और स्टूडेंट को आगे लेके चलते हैं। इस बार जो 2019 में माध्यमिक परीक्षा का जो रिजल्ट हुआ सर, उससे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? इससे मैं 100% संतुष्ट हूँ। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, तो उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को में जो स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैथमेटिक्स के जिस एक्सरसाइज को हम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले सबको हम बता देते हैं। इसके बाद उसमें जितने भी स्टार पॉइंट अर्थात मूल बिंदु है, मूल बिंदुओं को लिखा देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। समझाने के बाद
तब फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन या समस्या होता है उन्हें हम लेते हैं और बच्चे को बहुत सिंपली एकदम साधारण भाषा में सरल तरीके से उसको समझाते हैं। आगामी 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाली माध्यमिक परीक्षा, उसके लिए आपकी क्या योजना है? उसके लिए अभी से ही, अर्थात जो सेशन मेरा चल रहा है, अभी से ही उनकी तैयारी में मैं जुट गया हूँ। हर सप्ताह अर्थात वीकली टेस्ट, फिर क्लास वर्क और हर मूल बिंदु जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, उस मूल बिंदु को ध्यान में रखते हुए तैयारी करा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगम कुमार यादव। कितने अंक प्राप्त किए आपने मैट्रिक में? 76%। ठीक है। किस स्कूल में अध्ययनरत हैं? हाई स्कूल अररिया। स्कूल अररिया। इसमें अपनी सफलता में आप किसका योगदान मानते हैं? सबसे पहले माता पिता का योगदान मानता हूँ, उसके बाद हाई स्कूल अररिया, उसके बाद कोचिंग का। कोचिंग में जो मनीष सर, MP सर, किशन सर हैं। किस कोचिंग में पढ़ते हैं आप? पायनियर कोचिंग सेंटर अररिया। कितने अंक प्राप्त किया आपने? 76%। 76। आप कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? मेरा घर तरबी है, रहते हैं अररिया कृष्णापुरी। ठीक है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम सौरभ सुमन। कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने? 383, 76.06%। इस सफलता में किसका योगदान मानते हैं आप? इस सफलता में मैं अपने माता पिता और कोचिंग के सर, MP सर, मनीष सर, किशन सर का योगदान मानते हैं। इस सफलता में आपने अपना कितना समय दिया? मैं इस सफलता के लिए अधिक से अधिक समय सेल्फ स्टडी में दिया। कितने घंटे पढ़ते थे? 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे। किस स्कूल में अध्ययनरत हैं आप? HE है स्कूल अररिया। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पिता किसान है और माता हाउसवाइफ। क्या लक्ष्य है आपका आगे? लक्ष्य इंजीनियरिंग करना आपका Yes. लक्ष्य। करते हैं पायनियर कोचिंग संस्थान, जिसके मार्गदर्शन में बच्चों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके संस्थापक श्री किशन जी, जो कि बच्चों में भी किशन सर के नाम से प्रख्यात हैं। तो किशन सर, आप ये बताइए कि आपका पहला मार्गदर्शन का जो मोटिवेशन है वो क्या रहा बच्चों के लिए? पहला मार्गदर्शन मोटिवेशन ये रहा कि मैं पढ़ाई के अलावा एटीट्यूड क्लास भी प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, जिससे क्या होता है, इंस्पायरेशन मिलता है। बच्चे जो है किस तरीके से रूटीनबद्ध जो है, एक क्रमबद्ध तरीके से जो है पढ़ाई करे। घर पे जो है यहाँ से पढ़ने के बाद जो है अपने घर पे एक प्रिपरेशन जारी रखे। तो वो वीकली टेस्ट जो है प्रोवाइड करता हूँ, और जो भी लाइफ चेंजिंग एजुकेशन होता है तो वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ प्रायः बच्चे, जितने भी बच्चों का साक्षात्कार लिया गया वो सभी ग्रामीण परिवेश से ही हैं। तो उनको मार्गदर्शन में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे हैं, तो यहाँ तक है कि बहुत सारे कुछ बच्चे जो है आर्थिक तंगी से पिछड़े जो बच्चे होते हैं, कि जिसको पैसे का अभाव होता है, तो वैसे बच्चे को जो है यहाँ पर जो है मौका दिया जाता है। तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। और कुछ बच्चे जो है मीडियम रैंक के आते हैं तो उसको डिस्काउंट भी कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि आर्थिक तंगी से जो बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाता है। अब पढ़ाई में कौन कौन सा वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, जिससे कि बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो कम समय में ही अध्ययन कर अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं? मैं पढ़ाई में जो टीचिंग, जब भी मैं टीच करता हूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं TLM का इस्तेमाल करता हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाते हैं। और जहाँ तक मैं, यदि लैपटॉप होती है तो लैपटॉप के द्वारा भी वीडियो ऑडियो के द्वारा जो है, या इमेज को जूम करके उसको दिखाया जाता है, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं। यदि लैपटॉप नहीं लाते हैं तो मोबाइल से भी बच्चे को जो है वीडियो और जो है फ़ोटो को जूम करके बताया जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन होता है, जिससे बच्चे जो है काफ़ी सीखते हैं। अब आगे क्या लक्ष्य है आपका?
आगे मेरा लक्ष्य है, तो मेरा लक्ष्य था इंजीनियरिंग बनना, केमिकल इंजीनियरिंग बनना, बट जो है मैं टीचिंग लाइन मुझे अच्छा लगा। और जो ये कोचिंग, जो पायनियर कोचिंग की स्थापना 6 जनवरी 2006 को हुई थी, तो लगभग ये 13वां साल जो है ये कोचिंग का हो रहा है। ये उत्तरोत्तर जो है काफ़ी रिजल्ट होता आ रहा है। तो मेरा लक्ष्य है कि और जो है मैं बच्चे के बीच रहे हम, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऊपर तक की श्रेणी में हम पहुंचाएं। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो हमारे भारत देश के 29 राज्य में अभी पहुंच चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग फील्ड हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो। और कुछ दिन पहले हमारा जो बच्चा है एक आईएएस का पीटी भी है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बच्चे को जो है ऊपर तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक, या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदरकटी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है 8B चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जेवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।